हेलो फ्रेंड्स, myself डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जॉइंट्स। सो एग्जैक्टली बेटा, जॉइंट्स में हमें क्या पढ़ना है कि अब तक हमने देखा बेटा कि देर आर नंबर ऑफ बोन्स, एक्सियल स्केलेटन थे, एपेंडिकुलर स्केलेटन थे, हमने देखा बेटा लोकोमोशन। अब एग्जैक्टली बिना जॉइंट्स के आप देखो, आप कोई मूवमेंट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर एल्बो जॉइंट नहीं है तो आप कैसे खाना खा सकते? ये हाथ यहाँ से अगर आपका बैंड ही नहीं होगा तो, यानी जॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द स्केलेटल सिस्टम, कि जिसकी वजह से बेटा हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। तो वो सब जॉइंट्स में हम आज पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में कितने डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स हैं। तो पहले हम देखते हैं बेटा, जॉइंट इज असेंशियल फॉर दी मूवमेंट। अगर कोई भी मूवमेंट हमारी बॉडी में हो रहा है तो इट इज असेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट। जॉइंट कहाँ होंगे बेटा? तो जॉइंट इट इज प्रेजेंट एट द कॉन्टैक्ट पार्ट ऑफ टू बोन एंड द बोन एंड लिगामेंट। तो दे आर प्रेजेंट एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द बोन्स और बोन्स एंड कार्टिलेज। थर्ड बेटा, अगर कोई भी टाइप का अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ फोर्स तो जनरेट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से हाथ ऊपर कर रहा हूँ तो कोई ऐसा फोर्स है जो जनरेट हो रहा है, तो वो फोर्स कौन जनरेट कर रहा है? वो फोर्स जनरेट कर रहा है मसल्स। सो ड्यूरिंग द एनी काइंड ऑफ मूवमेंट द फोर्स आर जनरेटेड बाय मसल्स। और यहाँ पर जो बोन्स है बेटा, यानी जो जॉइंट्स है, वो एज अ फल्क्रम की तरह काम करते हैं। फल्क्रम मतलब आपने देखा होगा बेटा, ऐसा एक अटैचमेंट पॉइंट जहाँ से अगर कोई एक चीज़ नीचे आ रही है तो उसके अपोजिट साइड चीज़ क्या जा रही है, ऊपर। यानी अगर मैं यहाँ से हाथ ऊपर कर रहा हूँ तो ये जो फोर्स लग रहा है हाथ ऊपर करने के लिए, जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो मसल्स कर रहे हैं। पर यहाँ से अगर हाथ ऊपर हो रहा है तो कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा मसल्स है जो नीचे यहाँ से फल्क्रम से वो उसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं। यानी ये एज अ फल्क्रम काम करेगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से कोई एक मसल्स है जो नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये सब बेटा इंट्रोडक्शन है। जॉइंट्स आर असेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट। जॉइंट कहाँ है बेटा? इट इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बोन्स, बोन जहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, बिटवीन द बोन्स एंड कार्टिलेज के बीच में बेटा। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स, अगर कोई भी मूवमेंट हो रहा है बेटा तो फोर्स कौन जनरेट कर रहा है? मसल्स। एंड जॉइंट है बेटा, वो कैसे काम कर रहा है? एज अ फल्क्रम। नाउ डिपेंडिंग ऑन दी बोलते हैं ना कि उसके मूवमेंट के हिसाब से, उसके मैन्युफैक्चरिंग यानी उसके मेडअप किससे बने हैं, उसके बेसिस से बेटा जॉइंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं: फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट एंड द साइनोवियल जॉइंट्स। तो यहां हम देखते हैं बेटा, फर्स्ट फाइब्रस जॉइंट। तो आप देखो, फाइब्रस जॉइंट इट इज ऑल्सो नोन एज दी इमूवेबल जॉइंट्स भी बोलते हैं बेटा। उसको क्या बोलते हैं? इमूवेबल जॉइंट्स। ये जॉइंट ऐसे है बेटा जो मूवमेंट शो नहीं करते, मेडअप ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किससे बने होते हैं बेटा? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी उसको बेटा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, जो मूवमेंट शो नहीं करते। इट प्रोवाइड द ओनली स्ट्रेंथ। कहाँ पर होते हैं बेटा? स्यूचर ऑफ द क्रेनियम, यानी जो क्रेनियल बोन है बेटा। अब देखो, क्रेनियल बोन में मैं बात करूँ कि यहाँ फ्रंटल, फिर यहाँ पैराइटल है, तो फ्रंटल और पैराइटल के बीच में स्यूचर्स होंगे, पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में भी होंगे, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल के बीच में भी होंगे, जिसमें बेटा बोलते हैं कि उसको हाँ सैजिटल स्यूचर्स है, लॉम्बडॉइड स्यूचर्स है, ओके, कोरोनल स्यूचर्स हैं, ओके। वो सब स्यूचर्स होते हैं। वो कैसे होते हैं अभी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। उसके पहले टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। देखो, फाइब्रस जॉइंट जो है वो इमूवेबल जॉइंट है, उसको हम बेटा सिन आर्थ्रोसिस भी बोलते हैं। सिन आर्थ्रोसिस मतलब इमूवेबल जॉइंट। Fibrous joint do not allow any movement. This type of joint is shown by the skull bone, which fuse end to end with the help of the dense fibrous connective tissue. यानी बेटा इसमें क्या होता है? white fibrous connective tissue, या फिर उसको बोल सकते हैं dense fibrous connective tissue in the form of sutures. आपको दिखेगा बेटा, अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उसमें पता चलेगा कि वो suture होता है। To form the cranium, sutures, immovable joints कहाँ पर होते हैं बेटा? स्कल में। मैं आपको यहाँ पर वो चीज़ दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली वो कहाँ है। तो आप देखो, ये वीडियो है बेटा, ये वीडियो में आपको दिखेगा। brains are surrounded by a puzzle.
Did you know that our brains are surrounded by? देखो बेटा, ये है पूरा ऊपर से दिखाया हुआ स्कल, सारे बोन ऐसे यहां पर ज्वाइंट हो रहे हैं, दिख रहे हैं? ओके, ये हर एक का अलग अलग नाम भी है बेटा। अगर आप देखो तो 4 मेन स्यूचर्स हैं। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है कोरोनल स्यूचर्स, फिर सेजिटल स्यूचर्स, फिर लॉम्बडॉइड स्यूचर्स एंड लास्ट में बेटा स्क्वैमस स्यूचर्स। क्लियर? तो ये 4 अलग अलग स्यूचर्स है बेटा, जिससे हमारे जो स्कल बोन है एक दूसरे के साथ क्या है बेटा, जुड़े हुए हैं, और वो है बेटा फाइब्रस कनेक्टिव फाइब्रस जॉइंट बेटा। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, तो वो है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट है बेटा वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है कि वो किससे बना होता है? मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। यहां पर था बेटा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यहां पर होगा वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, यानी यहां पर बेटा वो कार्टिलेज से बना होता है, फाइब्रो कार्टिलेज भी बेटा उसको बोलते हैं। हेल्प इन स्लाइटली मूवमेंट कहां पर होता है बेटा? इंटरवर्टेब्रल डिस्क एंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस। ना ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क और प्यूबिक सिम्फाइसिस कहां पर होता है बेटा? तो इंटरवर्टेब्रल डिस्क का मतलब है बेटा जो वर्टेब्रेट है उसके बीच बीच में होता है, जिसको हम सिंपल गुजराती में गादी भी बोलते हैं बेटा। ओके, यानी ये इंटरवर्टेबल डिस्क, कई बार आपने सुना होगा बेटा कि 2 वर्टेब्रेट के बीच में बल्जिंग हो गया है, 2 वर्टेब्रल के बीच में स्वेलिंग हो गया है। ओके, आपका नाव है वो कंप्रेशन हो रहा है, साइटिका होता है बेटा, पेन होता है लंबर रीजन में। वो सारी चीज़ें क्यों होती है? अगर ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये है बेटा कार्टिलेजिनियस जॉइंट, उसको भी हम देखते हैं वीडियो में कैसे है बेटा। तो देखो ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, 2 जगह होते हैं, एक तो बेटा ये वर्टेब्रल के बीच में इंटरवर्टेब्रल डिस्क, और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस यानी 2 जो कॉक्सल बोन है उसके बीच में होता है बेटा। ओके, अब देखो उसमें वीडियो में यहां पर भी है बेटा कि वो कैसे दिया हुआ है। देखो अब मैं यहां आपको दिखा रहा हूं, स्लाइटली मूवमेंट होगा। देखो ये जो दिख रहा है बेटा स्लाइट मूवमेंट हो रहा है के, तो वर्टेब्रेट में आप देखो थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो मूवमेंट है वो किसका है बेटा? इंटरवर्टेब्रल डिस्क की वजह से बेटा ये मूवमेंट हो रहा है, और थोड़ा मूवमेंट होगा। और वन मोर थिंग, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है बेटा, तो एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ, ओके, एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ मदर में जो पेल्विक रीजन होता है बेटा वो थोड़ा बहुत क्या होता है? एनलार्ज होता है, और वो किसकी वजह से होता है? तो ड्यू टू प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन की वजह से। फिर है बेटा साइनोवियल जॉइंट्स, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स भी बोलते हैं। यहां पर क्या होता है बेटा? साइनोवियल कैविटी होता है। ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये है साइनोवियल कैविटी, और विद इन दिस साइनोवियल कैविटी देयर इज अ फ्लूइड नोन एज साइनोवियल फ्लूइड बेटा। विद इन दिस कैविटी साइनोवियल फ्लूइड होता है, और ये साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या होता है बेटा? इट रिड्यूस द फ्रिक्शन एट द टाइम ऑफ द मूवमेंट के टाइम पे बेटा जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करता है, 2 बोन को क्या करता है बेटा? लुब्रिकेट करने का काम करता है। तो साइनोवियल जॉइंट्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ है बेटा? तो बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं जो बेटा बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरियल गर्डल में होता है। ह्यूमरस एंड पेक्टोरियल गर्डल में ये जो मूवमेंट हो रहा है बेटा वो। फिर है बेटा पेल्विक और फीमर बोन के बीच में होता है, फीमर एंड द पेल्विक बोन। हिंज जॉइंट, नी एंड एल्बो। अब देखो बेटा ये एल्बो है, उसका मूवमेंट क्या है? 180 डिग्री से ऊपर ही होगा, इसका मूवमेंट कभी बैंड होगा, नीचे की तरफ नहीं होगा। ओके, 360 मूवमेंट नहीं होगा, एक ही डायरेक्शन में बेटा उसका मूवमेंट होगा। नी भी बेटा ऐसे है, अगर उंगलियों के बीच में आप देखो बिटवीन द फैलेंजेस, तो वो भी बेटा वैसे ही काम करते हैं। तो ये सब क्या है? हिंज जॉइंट है। फिर है बेटा सेडल जॉइंट बिटवीन द कार्पेल एंड मेटाकार्पेल ऑफ थंब। अब बेटा देख लो कि उंगलियों के जो भी कार्पेल होंगे, यहां पर कार्पेल होंगे पाम एरिया में, यहां पे भी कार्पेल है, पर थंब का कार्पेल है ना वो आप देखो वो मूवमेंट कर रहा है। उंगलियों का कार्पेल अगर इसको मुझे हिलाना है हिलेगा, ये बोन कभी नहीं हिलेगा। तो थंब का जो कार्पेल और मेटाकार्पेल जो होता है, थंब के एरिया में कार्पेल और मेटाकार्पेल जो होता है उसका जो मूवमेंट होता है उसको हम सैडल मूवमेंट बोलते हैं, उसको हम सैडल जॉइंट्स बोलते हैं। फिर है बेटा पाइवोटल जॉइंट, वो है बेटा एटलास और एक्सिस। एटलास यानी फर्स्ट वर्टेब्रेट, एक्सिस यानी सेकेंड वर्टेब्रेट। तो फर्स्ट और सेकेंड वर्टेब्रेट के बीच में बेटा जो जॉइंट्स होता है उसको हम पाइवोटल जॉइंट बोलते हैं, और वो नो बोलने के लिए यानी नो के लिए बेटा जो मूवमेंट हम करते हैं ये वाला मूवमेंट होता है पाइवोटल मूवमेंट और पाइवोटल जॉइंट में।
ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पेल्स, ये बेटा कार्पेल्स है, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ग्लाइड करते हैं, तो उसको हम ग्लाइडिंग मूवमेंट भी बोलते हैं। वर्टेब्रेट जो होते हैं बेटा, वर्टेब्रेट भी एक दूसरे के साथ ऐसे स्लाइटली ग्लाइड होते हैं, तो उसको भी बेटा हम ग्लाइडिंग मूवमेंट बोलते हैं। वीडियो में बेटा हम देखते हैं कैसे मूवमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो आप, ये है बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट, बराबर। तो सॉरी, ये है बेटा बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट, ये 360 डायरेक्शन में बेटा उसका मूवमेंट होता है। फिर यहां पर आप देखो तो ये हिंज जॉइंट है बेटा, ये हिंज जॉइंट है, ओके, जो एक ही डायरेक्शन में बेटा मूवमेंट कर रहा है, जैसे एल्बो का मूवमेंट है, नी का मूवमेंट है, ये हिंज मूवमेंट है। फिर देखो ये रहा पाइवोटल मूवमेंट, और पाइवोटल मूवमेंट में क्या होता है, the atlas and axis form a pivot joint that allows for rotation of the head. ओके, तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, ऐसा जो मूवमेंट हो रहा है वो पाइवोटल मूवमेंट है। फिर देखो सेडल का जो मूवमेंट है वो In the सेडल hand, जॉइंट का the मूवमेंट, thumb's saddle joint lets the thumb cross over the palm, making it opposable. ओके, तो ये सेडल जॉइंट का मूवमेंट है। और ये बेटा देखो आपका ग्लाइडिंग मूवमेंट, As the body moves, the vertebrae of the spine move against each other as gliding ये सिर्फ joints. ग्लाइड करते हैं बेटा एक दूसरे के ऊपर, क्लियर। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट है बेटा, ओके। तो अब आगे देखते हैं, टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है, फाइब्रस के बाद कार्टिलेजिनियस जॉइंट ऑल्सो नोन एज एम्फी आर्थरोसिस, वो सिन आर्थरोसिस था, ये एम्फी आर्थरोसिस। कार्टिलेजिनियस जॉइंट, बोन इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, यहाँ कार्टिलेज से जॉइंट होते हैं और लिमिटेड मूवमेंट करते हैं बेटा, क्या करते हैं, लिमिटेड मूवमेंट शो करते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है बेटा वो हमारा है साइनोवियल जॉइंट्स, तो उसमें बेटा दो बोन के बीच में साइनोवियल कैविटी होता है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, जो दो बोन के आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे होता है, जो फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, दो बोन को लुब्रिकेट करने का काम करता है। और उसमें जो भी जॉइंट्स है बेटा वो है बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड द सैडल जॉइंट बेटा, ओके। तो ये हो गया बेटा हमारा जॉइंट्स। अगर बेटा आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।